काकभुशुंडी रामायण अनसुनी कथाएं। मंगल पावन सरस सुहावन काकभुशुंडी की रामायण। दुविधा शंका दोष मिटाती मर्यादा का पाठ पढ़ाती। राम रघुपति राम राघव राम राजा राम। राम रघुपति राम राघव राम राजा राम। जय श्री राम 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 जय श्री राम। राजकुमारी शूर्पणखा। शूर्पणखा भाग गई? हे महादेव, जिस बात का भय था वही हुआ। समस्या तो जटिल है गुरुदेव। धन के इस विवाद का आप ही निर्णय लीजिए। आज राज्यसभा में हमारे चारों राजकुमार उपस्थित हैं। मेरा सुझाव है महाराज, इस विवाद को राजकुमार ही सुलझाएं। कुमार शत्रुघ्न, इस विवाद पे आपके अनुसार क्या न्याय होना चाहिए? प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम महाराज। मैं ये कहूंगा कि चूंकि विप्रदत्त जी ने अपनी भूमि चूड़ामन को विक्रय कर दी है, अतः अब उस भूमि से जो कुछ भी उत्पन्न होता है या निकलता है, उस पर पहला स्वामित्व चूड़ामन जी का ही होना चाहिए। राजकुमार लक्ष्मण, आपका क्या विचार है? चूड़ामन जी का कथन न्याय संगत है, क्योंकि ना तो यह धन इनका है और ना ही इस धन का इन्होंने कोई मोल दिया है। प्रतीत होता है कि यह धन विप्रदत्त जी के किसी पूर्वज का है, अतः इस धन पर पूर्ण अधिकार विप्रदत्त जी का ही होना चाहिए। कुमार भरत। महाराज, इस विवाद में दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बात पर अडिग हैं। अतः मेरे अनुसार तो इसका निर्णय यह होना चाहिए कि यह समस्त धन दोनों ही पक्षों में आधा आधा वितरित कर दिया जाए। राजकुमार राम, आपके अनुसार इसका क्या निर्णय होना चाहिए? प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। सर्वप्रथम तो मैं विप्रदत्त जी और चूड़ामन जी को साधुवाद देना चाहूंगा कि बिना किसी प्रलोभन के उन्होंने इस विवाद को राज्यसभा में रखा है, क्योंकि अनायास ही मिले हुए इस धन को दोनों ही पक्ष लेना नहीं चाहते हैं। अतः इस धन को राज के संरक्षण में दे दिया जाए। जय श्री राम। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। राम ने सही निर्णय लिया। ने सही निर्णय लिया। उचित निर्णय लिया। इस बात से मैं भी सहमत हूँ। बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये अच्छा निर्णय है। अयोध्या राज्य के क्षेत्र में जहां जल भंडारण की कमी हो, वहां इस धन से पोखर और तालाब बनाए जाएं। दूर यात्रा करने वाले पथिकों और तीर्थ यात्रियों के लिए मार्ग में धर्मशाला का निर्माण करवाया जाए। उन जलाशयों और धर्मशालाओं पर विप्रदत्त जी और चूड़ामन जी के संयुक्त नाम की पट्टिका अंकित की जाए।
जल ईश्वर का दिया हुआ अमृत समान उपहार है। मनुष्य हो, पशु पक्षी, वनस्पति या वृक्ष, किसी भी चराचर प्राणी का जीवन जल के बिना असंभव है। इसलिए जो भी व्यक्ति कुएं, बावड़ी, जलाशय आदियों का निर्माण कराता है, उसे अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। साधो 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 साधो। राजकुमार राम का निर्णय सर्वथा न्याय संगत है। आशा करता हूं आप दोनों पक्ष भी सहमत होंगे। मुझे स्वीकार है गुरुदेव। इस विवाद का इससे अच्छा निर्णय और कोई हो ही नहीं सकता। राजकुमार राम की जय! राजकुमार राम की जय! राजकुमार राम की जय! राजकुमार राम की जय! शूर्पणखा, सैनिक, सेनापति को कहो कि सेना को शीघ्रातिशीघ्र सज्जित करें। हम आज ही अश्वनगर पर आक्रमण करेंगे और हम स्वयं सेना का नेतृत्व करेंगे। लंकेश, क्रोध को नियंत्रित कीजिए, विवेक से काम लीजिए आप, और स्मरण रहे, विद्युत जिया के प्राण आप नहीं हरेंगे, अन्यथा बात सर्वत्र फैल जाएगी और हमारे रक्ष कुल की प्रतिष्ठा पर भयानक संकट आ जाएगा। लंकेश, विद्युत जिह्वा! सुमंगलीरियं वधूरिमां समेत पश्यत् उषाद्वैतो नयतो वस्तविहा अश्विना प्रतीत हो रहा है महाराज दशरथ नगर भ्रमण के लिए आने वाले हैं। हाँ देखो, वो आ रहा है महाराज का रथ। महारानी कैकेयी, हम देख रहे हैं कि रथ का संचालन आज भी आप वैसे ही करती हैं जैसे अपने किशोरावस्था में किया करती थी। आप भी तो स्वामी आज भी हमारी उतनी ही प्रशंसा करते हैं जितनी उन दिनों किया करते थे। महारानी कैकेयी की जय! महाराज दशरथ की जय! महाराज दशरथ की जय! कैसे हैं आप सभी? कुशल से तो हैं? कोई समस्या तो नहीं है आप सभी को? महाराज, आप जैसे राजा जिस राज्य में हो वहाँ तो सब कुशल मंगल ही रहेगा। हाँ महाराज, आपकी कृपा से हमें कोई समस्या नहीं है। तब भी यदि किसी को कोई आर्थिक समस्या हो या कोई संकट हो या किसी ने आपस में कोई वैर ठान लिया हो तो मुझे बताइए, मैं आप सभी के समस्याओं का समाधान करूंगा। संकोच मत कीजिए, आपके सभी समस्याओं का समाधान होगा और शीघ्र अतिशीघ्र होगा। जिस राज्य के राजा स्वयं प्रजा के मध्य जाकर उनकी समस्या सुनते हो, ऐसे राज्य के प्रजा के समक्ष कोई समस्या, कोई संकट नहीं आ सकता महाराज। यदि ऐसा राजा हो तो आदर्श राज्य ही होगा। महाराज, हम सौभाग्यशाली हैं जो हमें आप जैसे राजा के अंदर संरक्षण प्राप्त हुआ है। आपकी कृपा से हम प्रसन्न हैं। महाराज दशरथ की जय! महाराज दशरथ की जय! राम
क्या हुआ पुत्र? प्रणाम पिताश्री। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भवा। राम, कुछ कहना चाह रहे हो पुत्र? पिताश्री, प्रजा यदि स्वतंत्र है तो राज परिवार की कृपा की आभारी क्यों है? ये तो सामंतवादी सोच है। राजा प्रजा का सेवक होता है। प्रजा की सेवा करना राजा का उत्तरदायित्व है। प्रणाम मां। आयुष्मान भवा। कुछ सुना आपने महारानी कैकेयी? जो प्रजा के उत्तरदायित्व को इतनी भली भांति समझता हो, उससे उत्तम उत्तराधिकारी भला और कौन हो सकता है? राम, अब आप एक राजा बनने के सर्वथा योग्य हैं पुत्र। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रणाम भक्तों। हे संतो, प्रतीत होता है आप सभी तीर्थाटन के लिए निकले हैं। मेरा एक निवेदन स्वीकार करें। एक दिन अयोध्या नगरी में रुककर विश्राम कीजिए और हमें भी महादेव के भक्तों की सेवा करने का अवसर देकर कुछ पुण्य लाभ अर्जित करने का सौभाग्य प्रदान कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजन। आपकी अयोध्या नगरी जितनी पावन है, उतनी ही धर्म के प्रति निष्ठावान आपकी प्रजा है। महाराज, अयोध्या में प्रवेश करते ही यहाँ के नागरिकों ने आग्रह पूर्वक हमें रोककर भोजन आदि करवाया एवं मार्ग के लिए आवश्यक सामग्री प्रदान की। और अब देखिए, स्वयं अयोध्या के महाराज सेवा का आग्रह करते हुए हमारे समक्ष उपस्थित हैं। हे रघुकुल शिरोमणि, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो गई है। अब तो यही इच्छा है कि शीघ्र ही केदार क्षेत्र में प्रवेश कर जाएं और महादेव की तपस्या में लीन हो जाएं। कदाचित महादेव के दर्शन भी हो जाएं। महात्मन, यदि वहां जाने की शीघ्रता हो और यदि आपकी आज्ञा हो तो हम आप सभी के लिए रथ की व्यवस्था करवा देते हैं। बम बम भोले, हर हर महादेव। तीर्थ यात्रा का आनंद ही पद यात्रा है राजन। भोलेनाथ ही रथ, वही सारथी। सब कुछ होने के बाद कुछ लेंगे तो हम होंगे स्वार्थी। हर हर महादेव, बम बम भोले, बम बम भोले, हर हर महादेव, बम बम भोले, हर हर महादेव। राम, राम, किन विचारों में खो गए आप पुत्र? पिताश्री, कितना आनंदमय जीवन है इनका। न भोजन की चिंता, न कुछ प्राप्त करने का लोभ। पिताश्री, मैं अयोध्या का राजा नहीं बनना चाहता। आज ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? पिताश्री, मुझे किसी पर शासन करना उचित नहीं लगता है। मुझे राजपाट में नहीं, वैराग्य में रुचि है। कुमार राम, इस स्थान पे ये वार्ता करना उचित नहीं है।
इस संदर्भ में हम शेष वार्ता राजभवन में करेंगे। अभी आप महाराज को राजकार्य करने दीजिए। प्रणाम पिताश्री। चिरंजीवी भवा। प्रणाम माता। अंबर में विचरण कर रहे तारों में क्या ढूंढ रहे हैं आप? देख रहा हूं ये ब्रह्मांड कितना विस्तृत है। ये ग्रह, ये नक्षत्र किस प्रकार गतिमान है। हाँ पुत्र, ये ग्रह और नक्षत्र ही तो हैं जो मनुष्यों की दिशा और दशा का निर्धारण करते हैं। उन मानवों में हम और आप भी हैं पुत्र। नियति से कोई नहीं लड़ सकता। विधान ने जो निर्धारित कर दिया है वो तो होकर रहेगा। किंतु विधान ने ऐसा भेदभाव क्यों किया कि आप राजा हैं तो आपके शीश पर स्वर्ण मुकुट है और साधारण मानव के शीश पर पुराना वस्त्र। मैं रथ पर आरूढ़ होकर के चलूं और कोई बालक तपती धूप में नंगे पांव में तपन सहता हुआ चलने को विवश है। जिधर देखो उधर असमानता। कोई धनवान है तो कोई निर्धन है। पिताश्री, मुझे ये राज वैभव के स्थान पर वैराग्य अधिक आकर्षित लगता है, जहां कोई उच्च और निम्न नहीं है, सब समान है। राम, क्या आपके वैराग्य धारण कर लेने से ये उच्च और निम्न का जो भेदभाव है पुत्र, धनवान और निर्धन का जो भेदभाव है, वो समाप्त हो जाएगा? राम, सच तो ये है पुत्र कि ये भेदभाव कर्मों का फल है। हाँ पुत्र, देखो, जिसने अच्छे कर्म किए हैं उसे उत्तम गति प्राप्त होती है और जिसने बुरे कर्म किए हैं उसे पतन का मार्ग मिला पुत्र। और यदि भेदभाव मिटाना भी है राम, तो तुम राजा बनकर वो सामर्थ्य प्राप्त कर सकते हो कि एक सीमा तक ये भेदभाव मिटा पाओगे। राजा बनकर तुम अपने नियम बना पाओगे राम। एक आदर्श राज्य की स्थापना कर पाओगे। पिताश्री, ये धन, यश, वैभव, ये राजपाट सब क्षणिक ही है। मैं जीवन को किसी बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित करना चाहता हूं। राजा बनने के लिए मेरे तीनों अनुज भी योग्य हैं। ज्ञान, विवेक और कौशल में सभी उत्तम हैं। आप किसी को भी राजपाट सौंप सकते हैं। राजन, गुरुकुल के अंतिम दिनों में मुझे भी आभास हुआ था कि राम का मन
विरक्ति की ओर बढ़ रहा है। किंतु ये कोई अच्छा संकेत तो नहीं है गुरुदेव। राजा बनने की योग्यता हमारे राम में सर्वाधिक है। और इससे भी अधिक गुरुदेव, प्राणों से अधिक मोह है मुझे राम से। यदि राम ने वैराग्य धारण कर लिया और यहां से चला गया तो निश्चय ही उसके साथ ही मेरे प्राण भी जाएंगे गुरुदेव। राजन, अधिक मोह अच्छा नहीं होता। कुछ भी हो कुलगुरु, राम के मन को यह वैराग्य का ग्रहण सा जो लग गया है, ये उससे कहीं अधिक मुझे ग्रसित करता जा रहा है। गुरुदेव, कोई तो उपाय होगा। यदि मेरा राम विरक्त होकर अयोध्या से चला गया गुरुदेव, तो मैं तो प्राण शून्य हो जाऊंगा। ज्ञात है ना आपको कि मुझे पुत्र विछोह में प्राण त्यागने का श्राप मिला है। ये हमारा श्राप है तुम्हें, हमारी भांति तुम भी अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्यागोगे। ये एक अंधे लाचार पिता का श्राप है तुम्हें। वो सत्य हो जाएगा। आप निश्चिंत रहे राजन, मैं राम से इस विषय पर वार्तालाप अवश्य करूंगा। राम, गुरुवर, आप एकाएक यहां गुरुवर? कल्याण हो मेरा जी गुरुदेव। राम, मैंने जो आपको गुरुकुल में शिक्षा दी थी उसके विपरीत जा रहे हैं आप ऐसा क्यों कह रहे हैं गुरुदेव? मैंने आपको मानव जीवन के 4 आश्रम, 4 पुरुषार्थ के विषय में बताया था, किंतु ऐसा प्रतीत होता है जैसे आप सब कुछ भूल गए हैं। कदापि नहीं गुरुदेव, मुझे भली भांति स्मरण है। 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम एवं 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। फिर तो आपको यह भी स्मरण होगा कि मैंने ये भी कहा था कि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आपने शिक्षा ग्रहण की। अब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के लिए आपको आगे आना होगा। सत्य है गुरुदेव, आपने ऐसा ही कहा था। इसके साथ साथ मैंने ये भी कहा था कि धर्म पथ पर चलते हुए जीविका के लिए अर्थ अर्थात धन उपार्जन, विवाह के पश्चात वंश वृद्धि, तत्पश्चात मोक्ष के लिए किया गया प्रयास ही सर्वोत्तम होता है। किंतु आप तो इन सभी कर्तव्यों से मुंह मोड़कर वैराग्य अपनाना चाहते हैं। गुरुदेव, मैंने आपके सानिध्य में रहकर ही वेद शास्त्रों से लेकर के शस्त्र कौशल और सांसारिक ज्ञान पाया। आपके साथ रहते हुए ही इस असार संसार की नश्वरता का ज्ञान हुआ। ये जाना कि कैसे मनुष्य मोह माया में फंसा हुआ भोग विलास में लिप्त होकर के वतन की मार्ग की ओर भटक जाता है। इसीलिए स्वयं को आत्म केंद्रित करके स्वयं को जानना चाहता हूं मैं। और ये कार्य भोग विलास से दूर होकर के वैराग्य अपनाकर ही किया जा सकता है।
ये राक्षस ऐसे ही उपद्रव करते रहेंगे तो हम यज्ञ हवन आदि कैसे करेंगे? अब ऐसे राक्षसों से हमारी रक्षा कौन कर सकेगा? यज्ञ वेदी की पवित्र अग्नि ने स्वयं संकेत दे दिया है, हमारे रक्षक होंगे राम। धरती और गगन में गूंजे श्री राम जय जय राम। सृष्टि के कण कण में गूंजे श्री राम जय जय राम। आदि यही है अंत यही है श्री राम जय जय राम। सीमित और अनंत यही है श्री राम जय जय राम। यश कीर्ति धन सहज दिलाए श्री राम जय जय राम। भव से नैया पार लगाए श्री राम जय जय राम। भव से नैया